अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसमें आज हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, हमने उन्हें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो होती है जो आपके पास देखें जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। अब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप नोट करें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लाते हैं। हमारा 2x स्क्वायर राइट साइड पे, इसे हम जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा और ये प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ प्लस साइन है, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप माइनस साइन से देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। और जब इस प्लस से माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x। और इस माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये वाली एक जो आपने क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ने हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है 2x ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, सबसे पहले हम 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ 4 आपका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 द 8x और 4 3 द प्लस 12। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगेन मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अब आप नोट करें यहाँ तो एक्स वाली दो टर्म है, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा आपके पास प्लस 2x, और इस 8x को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस 8x। और ये प्लस 12 आपका इधर आके हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2x स्क्वायर एज इट इज़, देखिए ये प्लस 2x है और ये माइनस 8x है, दोनों x वाली टर्म है, दोनों सॉल्व होंगी। 2 के साथ प्लस साइन है, 8 के साथ माइनस साइन है, तो हमारे पास क्या होंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। आपके पास आंसर आएगा 6x, और आंसर के साथ साइन हम लगाएंगे वो जो आपकी बड़ी वैल्यू के साथ है, नेगेटिव। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि आप इस एक्सप्रेशन में से 2 को कॉमन ले लें, या तो आप इस एक्सप्रेशन में से 2 को कॉमन ले लें, अगर आप कॉमन नहीं लेते तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दें, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइडों को। ठीक है, इसको आपने स्टॉप वहाँ पे करना है जहाँ तक पॉसिबल हो, आप इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वहाँ हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ हमने 2 को कॉमन लिया है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये 2 आपका यहाँ पे कॉमन है, ये आपका इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो हमारा 0 से ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपके पास ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। अगेन इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को हम उठा के लाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x, और ये आपका प्लस 4x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x। और प्लस 7 जब हमारा लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़, और माइनस 4x दोनों हमारे पास एक्स वाली टर्म है, दोनों सॉल्व होंगी। दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें करेंगे ऐड, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 8x और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन एक्सप्रेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म x और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो थर्ड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12x और 4 2 द माइनस 8 इज इक्वल
इक्वल टू 9x²। अगेन हम एक्स स्केयर वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो यहाँ उसके साथ प्लस साइन है, लेफ्ट साइड पे आके आ जाएगा माइनस साइन, तो -9x² प्लस 12x और -8 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ हमारे पास एक्स स्केयर वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था, तो आप एक्सप्रेशन की दोनों साइडों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ आपके पास माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर -12x और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। और 0 के साथ जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन हम 0 के साथ भी कोई साइन नहीं लगाते, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ क्या रहेगा 0। तो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x, और यहाँ उसने आपके ऊपर कंडीशन लगाई है कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है जिसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर वाले x को ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्वाड्रेटिक में है ही नहीं, मीन वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को x से। तो देखिए जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x आपके पास क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 2x से, और यहाँ x हमारा मल्टीप्लाई होगा 1/x से, और x हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 से, और यहाँ x हमारा मल्टीप्लाई होगा 1/x से। तो देखिए ये वाला x इस x से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आएगा, और यहाँ हमारे पास कटिंग के बाद रह जाएगा +1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5x माइनस 1। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक में आ गई है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी अभी। अब हम +5x को लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास होगा -5x, और ये -1 भी जब हमारा इधर आएगा लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा +1। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो दो हैं, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना सिक्स पार्ट है हमारे पास 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। यहाँ उसने आपके ऊपर कंडीशन लगाई कि x आपका नॉट इक्वल टू 0 और 20 है, मीन आपने x की वैल्यू 0 और 20 नहीं लेनी। अगेन ये भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। जो आपको प्रीवियस पार्ट दिया हुआ था उसमें फ्रैक्शन में सिर्फ x था, लेकिन यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है 20 माइनस x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में आपको 20 माइनस x दिया हुआ है और यहाँ आपको x दिया हुआ है, तो हम इन दोनों से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने लिखा है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x 20 माइनस x। तो हम दोनों x साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं x 20 माइनस x से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6/20 माइनस x और x 20 माइनस x 1/x। अब यहाँ आपका एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा 20 माइनस x से 20 माइनस x, और यहाँ हमारा कैंसिल होगा x से x। तो यहाँ आपके पास बचेगा x और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास एज इट इज़ यही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ x को करेंगे मल्टीप्लाई, x हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6x² और आपके पास क्या आ जाएगा +6x इज इक्वल टू 20 माइनस x आ जाएगा हमारे पास। अब ये आपके पास 20 और x इन दोनों को हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो जब आपका 20 यहाँ उसके साथ साइन प्लस का है, जब इस साइड पे आएगा तो -20 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास x के साथ माइनस है, जब इस साइड पे आएगा तो +x हो जाएगा। अब हमारे पास 6x² एज इट इज़ आएगा और +6x प्लस x हमारे पास आ जाएगा +7x और -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट forget to subscribe the channel for more videos.